तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ की आँख की, जो कि है काला मोतिया या इसको कहते हैं हम काला पानी। अब कई पेशेंट सोचते हैं ये काला पानी कोई काले रंग का पानी तो नहीं हमारी आँख में आ गया, बट ये सोच मैं आपकी आज करेक्ट करना चाहती हूँ। काला पानी मतलब एक टाइप ऑफ ग्लूकोमा या काला पानी ऐसा ये बीमारी होती है जिसमें मरीज़ को इतना तेज़ दर्द होता है, उल्टियाँ लग जाती हैं, सिर दर्द हो जाता है। उसका दर्द उतना ही भयंकर होता है जितने की काले पानी की सज़ा। तो काले पानी की सज़ा से सिमिली एक करी है हमने कि उतना ही भयानक दर्द होता है काले पानी का जब अटैक होता है, जो कि एक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है। जब उसमें अटैक होता है ग्लूकोमा का तो इतना दर्द होता है, उतना बुरा दर्द होता है जितने की काले पानी की सज़ा। तो ये आपको अब पता चल गया होगा। तो काला पानी मतलब उसका हमने एक कंपैरिजन किया है कि इतना भयंकर दर्द है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं इसमें, मतलब किन किन लोगों को ज़्यादा होने का डर रहता है। एक तो जिनके फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा होता है, या जिनका हाई बीपी होगा, या थायराइड डिजीज़ होगा, या डायबिटीज़ होगी, या जिनके माइनस के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई मायोपिया हम कहते हैं उनको, या कभी कभी एक कोई दवाई खाने की वजह से या आँख में डालने की वजह से, जो कि स्टेरॉइड्स होते हैं, वो ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी आपको ग्लूकोमा हो सकता है। तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा की। तो 4 मेन टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा होते हैं। एक है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, एक है कंजेनाइटल ग्लूकोमा और एक है सेकेंडरी ग्लूकोमा। अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ शॉर्ट में। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा ऐसा ही है, अनडिटेक्टेड रहता है। पेशेंट को ग्लूकोमा उसको पता महसूस ही नहीं होता, और कई बार तभी उसको पता चलता है जबकि उसकी आंख की नस पूरी डैमेज हो जाती है, वो ब्लाइंड हो जाता है। तो इसलिए आप सबको एडवाइस हम करते हैं कि चश्मे वालों से चश्मा वालों के पास जा जाके अपनी आईज चेक मत कराएं, आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि वो आपका फंडस भी चेक करता है, आपका आई प्रेशर भी मेजर करता है। क्योंकि अगर आई प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, या कई साइंस ऐसे होते हैं जिसमें आई प्रेशर भी इतना बड़ा नहीं होता, बट हम कंप्रेस रेशियो कहते हैं, आंख के पर्दे में हम ऐसे चीज़ें देखते हैं जिससे हम कहते हैं ये ग्लूकोमा सस्पेक्ट है ये पेशेंट। फिर उसके हम टेस्ट कराते हैं जिससे हम पक्का पता कर लेते हैं कि इसको ग्लूकोमा है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको ग्लूकोमा है और अगर मेडिसिन आप ओपन एंगल ग्लूकोमा में मेडिसिन ही काम करती हैं, अगर आप नहीं डालेंगे तो एक दिन आपके आंखें ब्लाइंड हो जाएंगी, क्योंकि आपकी आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। अब प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में यूजुअली पेशेंट को एकदम अटैक पड़ता है ग्लूकोमा का, वो दर्द में उल्टियों में चीखता चिल्लाता आता है, तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं ग्लूकोमा ऐसे केस में। और कंजेनाइटल ग्लूकोमा पैदाइशी ग्लूकोमा होता है। उस बच्चों को उनका आंख का जो काली पुतली काफ़ी बड़ी होती है, उनके हर समय आंख में पानी आता रहता है। तो अगर बच्चे के आंख में पानी आए तब भी आई स्पेशलिस्ट से जाके आई टेस्ट कराएं। और एक होता है कि आपका सेकेंडरी ग्लूकोमा हो गया चोट लगने के बाद, या किसी सर्जरी के बाद हो गया, या किसी ड्रग लेने से जैसे स्टेरॉइड से हो गया। तो ये सब तो हो गए टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। तो एक ये ग्लूकोमा में कि होता क्या है, ग्लूकोमा में ये होता है कि ये जो हमारी काली पुतली के आसपास एक नाली का रास्ता होता है, उसके अंदर जाली होती है, उसको हम ट्रेबिकुलम मेशवर्क कहते हैं। तो विद एज जेनेटिकली डिसाइडेड होता है ऐसे लोगों में कि एक एज में जाके इनकी जाली जो है वो कम छोटी हो जाएगी, जिससे कि आंख के अंदर जो पानी बन रहा है, आंसू नहीं, आंख के अंदर एक्वस ह्यूमर जो बन रहा है वो बाहर नहीं निकल पा रहा। तो इसकी वजह से आई का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब आई का प्रेशर बढ़ जाएगा तो आंख के अंदर खून का घुसाव मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी। क्योंकि ऑप्टिक नर्व की खुराक तो खून है, उसको खून नहीं मिलेगा, डैमेज होती रहेंगी। पेशेंट को जब शुरू में डैमेज होती है नहीं पता चलता, जब पूरी डैमेज हो जाती है, वो ब्लाइंड आई हो जाती है, उसकी पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन कम होने लगती है, तभी उनको एहसास होता है। तो रेगुलर आई चेक कराते रहेंगे अगर आप, तो आप ये ड्रेडफुल ब्लाइंडनेस डिजीज से बच पाएंगे। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट को क्या महसूस होता है कि उसको ग्लूकोमा हो सकता है। एक तो उसको हेडेक रहता है, या वो कहता है मेरे को फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ मेरे ग्लासेस हो रहे हैं फॉर नियर, तो आप समझ लें। या पेशेंट को एक कलर्ड घेरा दिखता है लाइट के अराउंड, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपको ग्लूकोमा है। अपने आई डॉक्टर के पास तुरंत जाके उनको मिलेंगे। तो या फिर पेशेंट करता है कि जब ज़्यादा ही ग्लूकोमा बढ़ जाता है तो उनका डिस्ट्रिक्शन ऑफ पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन हो जाता है, वो साइड से जाते हैं तो उनको साइड की विजन नॉक ऑफ होने लगती है। तो इसलिए तुरंत डॉक्टर को विजिट करें। अब इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं, एक तो टोनोमेट्री होती है जिससे हम आई प्रेशर चेक करते हैं, एक गोनियोस्कोपी होती है, आजकल ओसीटी एंगल से हम डिटेक्ट कर पाते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ओपन एंगल ग्लूकोमा है या क्लोज एंगल ग्लूकोमा है, क्योंकि दोनों के ट्रीटमेंट्स अलग होते हैं। अगर क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है तो हम जैक पीआई कर देते हैं या सर्जरी करते हैं, और ओपन एंगल ग्लूकोमा में हम मेडिसिन का ही यूज़ करते हैं। फिर हम करते हैं ओसीटी आरएनएफएल की, जो हमारी रेड ऑप्टिक नर्व हेड है वो कहीं डैमेज तो नहीं होगी, उसके लिए ओसीटी आरएनएफएल टेस्ट करते हैं। फिर विजुअल फील्ड टेस्ट कराते हैं देखने के लिए कि उसकी फील्ड ऑफ विजन डैमेज तो नहीं हो रही, तो उसको धब्बे धब्बे तो नहीं दिखते हैं, तो फील्ड ऑफ विजन टेस्ट करते हैं हम लोग। और एक फंडस फोटोग्राफ खिंचवा के रख लेते हैं ताकि कि हमको पता चले कि उसका जो कप डिस्क रेशियो होता है वो डैमेज तो नहीं हो रहा। तो ये टेस्ट से हम पता कर पाते हैं पेशेंट को ग्लूकोमा है कि नहीं। अब ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, ट्रीटमेंट एम करता है दो चीज़ के लिए। एक ट्रीटमेंट होता है जिससे कि जो एक्वस ह्यूमर बन रहा है वो कम मात्रा में बने। अगर कम मात्रा में बनेगा तो फिर जितना बनेगा वो आराम से फिल्टर आउट हो जाएगा, तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और एक ड्रग्स हम ऐसी यूज़ करते हैं जो कि आउटफ्लो को इंक्रीज़ करे, जैसे इसका
जो पानी बन रहा है कैसे वो ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ करके वो बाहर निकलता रहे, पानी आँख में इकट्ठा ना रहे। और फिर हम इसके लिए आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, 2 टाइप की, वही जो दोनों का रोल होता है टू रिड्यूस द एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन, और कई ड्रग्स करती हैं हेल्प्स इन आउटफ्लो, इंक्रीज़ इन आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। और जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का हम ट्रीटमेंट करते हैं, लेज़र पीआई एक नया रास्ता लेज़र के द्वारा बना देते हैं जिससे पेशेंट सर्जरी से बच पाता है। और जो बिल्कुल ही क्लोज एंगल ग्लूकोमा है उनके लिए हम सर्जरीज करते हैं, ट्रेबेकुलेक्टमी करते हैं, और कभी कभी हमें डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती है फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये सब मेरे, आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगे। तो काले पानी से बचने के लिए, काले मोतिये से बचने के लिए अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाके रेगुलर आई चेकअप ज़रूर कराएं। थैंक यू।